तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और वे सभी कैंडिडेट जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या उड़ीसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं राउंड 2 और 3 के रिलेटेड जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, क्या डेट्स हैं, क्या टेंटेटिव वहाँ पे सारे के सारे हमारे इवेंट्स होने वाले हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सेकंड राउंड के लिए हमारा कट ऑफ जा सकता है, इसके अलावा क्या कैसे नॉर्म्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करें, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, बाकी दोस्तों में शेयर कर दे तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके चाहे कोई अपडेट्स हो वो सब यहीं आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं और भी किसी प्रकार की जानकारी तो कमेंट करके जरूर बताएं। उड़ीसा के लिए हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 9 तारीख के 11:59 तक की है। तो अगर आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी ताकि आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाए सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो भैया 8 तारीख से ये स्टार्ट था 11 बजे और 9 तारीख को रात के 11:59 तक की डेट है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और हाँ सारी चीजें आपकी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा 10 तारीख को, अब 10 तारीख को क्या होगा, यहाँ पे 5 बजे शाम को आपको वेकिंग जो सीट्स हैं उनको बताया जाएगा, डिस्प्ले कराया जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई हैं। फिर भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 11 तारीख को 5 बजे, जिसके बाद आप यहाँ पे जो भी क्वेरी है अगर कुछ बचती हैं रिवाइज शेड्यूल से, क्यों बचती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका दिया है ना रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन का नई चीज़ों को लेके, तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, इसलिए रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट रहेगी जो कि 12 तारीख को 5 बजे आएगी। फिर आपकी फाइनल रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट 13 तारीख को 5 बजे तक आएगी, जिसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब भैया आपको क्या मिला, मान लीजिए आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे सारी चीज़ें, इसके लिए 14 से लेके 16 तारीख 14 सितंबर टू 16 सितंबर तक का समय आपके पास है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए। देखो आप सभी को मैं बता देता हूँ, वैसे तो आप खुद एक जानकार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी काउंसलिंग का। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी में तो हमें अपनी समझदारी से एक अच्छे कॉलेज को ऑप्ट करना होता है, प्रेफरेंसेस देनी होती है। अब मान लीजिए हमें नहीं आइडिया, क्योंकि आपने अभी क्या किया है, 12th ही तो पास की हुई है ना, तो भाई हो सकता है हमें बहुत अच्छे से जानकारी ना हो कि कौन सा बेहतर कॉलेज है, क्या हमें फ्यूचर ऑप्शंस ज़्यादा कहाँ मिल सकते हैं और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ बेहतर मिले। तो इसके लिए क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो बिल्कुल टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना है अपने को, इसलिए क्या कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस चाह रहे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर भी क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर खुद से ये सारी चीज़ें करनी है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, लेकिन आपके लिए गलती ना हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर मान लीजिए हमसे कुछ गलती हो गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए आप क्या करें, आप जाएं जल्दी से स्टूडेंट खबरी, आपको सर्च करना है गूगल पे, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको स्टूडेंट खबरी की ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब स्टूडेंट खबरी की वेबसाइट पे मेडिकल सेलेक्ट कर लेना है, आपको प्रेडिक्टर टूल पे चले जाना है। प्रेडिक्टर टूल पे जाएंगे, सबसे पहले दिख रहा होगा उड़ीसा, तो आप उड़ीसा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टूल में नीचे जाके गो टू प्रेडिक्टर करेंगे। आपकी जो भी रैंक है 2000, 5000, 50,000 जो भी रैंक है वो आपको यहाँ पे डाल देना। मान लीजिए मैंने कहा 50,000 रैंक है हमारी, ऐसा हमने मान लिया। अब आपकी जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन है तो ओपन, SC ST EWS जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। आपके जो भी कोटा है सारी चीज़ें, अब चूंकि 50,000 हमने रैंक डाली है और ओपन कैटेगरी की डाल दी तो वो तो आपको खुद ही पता है कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे SC ST जो भी है आप इसको करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भाई ये तो हमें सारे के सारे ऑप्शन आपके उस एडमिशन लॉगिन पोर्टल में भी दिखेंगे कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें सच्चाई पता हो कि किसको प्रेफरेंस ऊपर देनी, किसको नीचे देनी है, कौन बेहतर होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग टूल पर जा सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग टूल के लिए भी अगेन आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सारी चीज़ें जैसे कि आप टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको रैंक डालना है। भाई इसी 50,000 पे हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ भी 50,000 लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे SC सेलेक्ट कर लिया था तो SC सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम नीट दिया था, जनरेट चॉइस फिलिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आपको पता है तो मैनुअली खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं,
प्रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन है। तो क्या करेंगे भैया, आजकल चल रहा है जमाना एआई का, सेलेक्ट यूजिंग एआई कर लिया। जैसे एआई आपका काम कर देगा और ये बता देगा कि भैया क्या क्या हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब व्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये व्यू हमारे पास ऑप्शन दिखेंगे लाल में या हरे में। लाल तो कलर ऐसा है कि भाई हमारी जो रैंक है उससे परे है, हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हरे वाले के 99% चांसेस हैं कि हमें मिल जाएंगे। अब भैया ये ऑप्शन देख पा रहे होगे आप, ये लाल कलर का है, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक का नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बाकी MKCG मिल सकता है या फिर वीर सुंदर साई मिल सकता है। तो ये ऑप्शंस है। अब इनमें भी हमें किसको प्रेफरेंस देनी है वो बेहतर है, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने प्रेफरेंस एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को दे दी पहले जो नीचे हो सकता था और दूसरी प्रायोरिटी भी हम रख सकते थे, अगर नहीं पता तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए क्या है, हम देख लेते हैं। चलो इसको ऊपर कर देते हैं। अब ऊपर करा, मान लीजिए इसको और ऊपर कर दिया, अब ये गलत लिखा है ना, हमें तो पता नहीं था ना, लेकिन ये टूल बता देगा कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये नीचे होना चाहिए, आप गलती कर रहे हो। इसके लिए क्या है, ऑटोमेटिक सॉर्ट चूज कर लो, ये आपका सॉर्ट कर देगा, सारी चीजें प्रेफरेंस तक बना के दे देगा भाई, और क्या चाहिए, ठीक है। और बस इसको सेव कर लो। सेव करके बस जैसे आपका वहाँ डैशबोर्ड रहेगा वैसे ही वहाँ भी प्रेफरेंसेस आप डाल सकते हो और एक अच्छा ऑप्ट कर सकते हैं कॉलेज। तो ये चीज़ें क्लियर ध्यान में रखना, जाइए इसका इस्तेमाल करिए, बहुत नॉमिनल से चार्ज है। अदरवाइज वापस अपने शेड्यूल पे आ जाते हैं अपन, सारी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है देना। तो भैया ये होने के बाद सारी की सारी चॉइस फिलिंग आप 14 से 16 तारीख के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है। सेकेंड राउंड के प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो 17 तारीख को आ जाएंगे शाम के 5 बजे। इसके बाद अगर कोई क्वेरी आपको रहती प्रोविजनल अलॉटमेंट से रिलेटेड तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक दिन का समय दिया गया है। फिर क्या होगा, जो भी आपके अलॉटमेंट्स हैं 19 तारीख को उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग लेटर वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद आपको एडमिशन फी वगैरह पे करनी है वहीं जाके। 21 से 26 तारीख तक का समय आपको सितंबर में, ये डेट्स है। फिर फाइनली विड्रॉल अगर करना चाहें तो 27 से 3 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है। किस चीज़ का, विड्रॉल से। इस विड्रॉल में क्या होगा, कुछ पार्शियली अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, क्योंकि सेकंड राउंड रहेगा, फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड राउंड में आपका कुछ पार्शियली चार्ज यहाँ पे एज अ पेनाल्टी लिया जाएगा। थर्ड राउंड के शेड्यूल की बात करें तो 3 अक्टूबर से जैसे ही आप विड्रॉल कर लेंगे तो फिर बची हुई सीट के लिए थर्ड राउंड काउंसलिंग हो जाएगी, और उसकी आगे की चीज़ें हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। कब कर लेंगे, जब होगा, बेझिझक रहो। फिर भी मैं 3 तारीख से बता दे रहा हूँ कि ये आपका थर्ड राउंड हो सकता है। अगर थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड के बाद भी सीट्स बच जाती हैं इन केस में, तो फिर आपके आगे के सब्सिक्वेंट राउंड हो सकते हैं, स्ट्रे वैकेंसी वगैरह, ठीक है। चले अभी फिलहाल अगर हम बात करें इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो भाई वे सभी के सभी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो उन्हें 10,000 रुपीज़, अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो 5,000 रुपये उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस को अगर देख रहे हैं आप तो मैनेजमेंट कोटा वाली जो सीट्स हैं 1 लाख रुपए के लिए, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में 50,000 रुपए तक का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। याद रखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी विड्रॉल आप करेंगे तो इसमें से ही चीज़ें डिडक्ट होंगी, या अगेन कुछ फीस वगैरह होगी तो इसमें से ही सारी चीज़ें आपकी हो पाती हैं प्रॉपर। अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन की अब बात कर ही चुके हैं। वे सभी कैंडिडेट जिन्हें कोई कॉलेज ऑप्ट हुआ है, मिला हुआ है, वो अपग्रेड करने के लिए नेक्स्ट राउंड में डाल सकते हैं। अगर वो मिल जाता है तो पुराना कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज वही का वही रहेगा। और अगर आप विड्रॉल करना चाहें तो उसको यहाँ रेजिग्नेशन बोलते हैं, रिजाइन कर देना। आपकी जो मिली हुई सीट है उसको आप रिजाइन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सच्चाई है। तो जो सिक्योरिटी हमारा डिपॉजिट है वहाँ से चीज़ें आपकी डिडक्ट हो जाती हैं। ऐसे फर्स्ट राउंड में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सेकेंड थर्ड राउंड में आपके पैसे आपके एज अ पेनाल्टी कट हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर कुछ डाउट बच जाता है तो आप नीचे कमेंट करिए, बाकी दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.